बच्चों अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जो है कैलकुलस। कैलकुलस बेसिक मैथ्स का हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलस बेसिकली कंसिस्ट करता है दो चीजों को, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। जो पहली टर्म है वो लिखा हुआ है कांस्टेंट। कांस्टेंट बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है जैसे नंबर 5, 10, 100, ये क्या है, कांस्टेंट है। पाई ये भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेगी, उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट जो टर्म दिख रही है हमें वो है वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली वो क्वांटिटीज हैं विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, मतलब जिनकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। जनरली वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, वाई या जेड से। तो कभी भी आपने अगर ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो आपको जो एक्स, वाई, जेड ये ऐसे टर्म्स दिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। आगे बढ़ते बच्चों, थर्ड जो है वो है फंक्शन। फंक्शन को ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल जो हमें दिख रहा है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे हम किसी चीज को फंक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें कि अगर हम x की वैल्यूज अलग अलग रखते चले तो y की वैल्यूज भी हमें अलग अलग मिलेंगी। ठीक है, तो x भी कैसा है, एक वेरिएबल की तरह, क्योंकि इसकी एक अलग डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, तो y की भी हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन होगी, तो y भी कैसा, एक वेरिएबल की तरह है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर हम x को बदलते तो y भी बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं x की एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ रखता हूँ कि एक पर्टिकुलर एक वैल्यू रखी, अगर y की भी हमें एक सिंगल डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, अगर y की भी हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, तो हम कहेंगे कि y किसका फंक्शन हुआ, x का। तो x की हर पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर y की वैल्यू भी एक ही मिलती है, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगी डेफिनेट वैल्यू, तो हम कहेंगे y चाहे फंक्शन है x का। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और इसको क्या रीड करते हैं बच्चों, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y किसका फंक्शन है, x का। एक और बात समझिएगा, अगर आप x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रखें और y की दो वैल्यू आ जाए तो फिर हम y को x का फंक्शन नहीं कहेंगे, तो y x का फंक्शन नहीं होगा। अगर x की एक वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे y की दो वैल्यू मिल जाए तो फिर y x का फंक्शन नहीं होगा। अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे y की एक ही सिंगल वैल्यू मिले, एक मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ही मिले, तो हम कहेंगे कि y x का फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे पुट किया 1, अगर आप यहाँ x की जगह 1 पुट करें तो देखिए y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी 6। तो y की भी कैसी वैल्यू आ रही है, एक सिंगल वैल्यू आ रही है जो क्या है 6। एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं, 2 पुट करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर 2 x इक्वल टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 12। तो y की भी एक सिंगल वैल्यू ही मिली जो क्या है 12। 0 पुट करके देखें तो y की वैल्यू मिलेगी 2, -1 पुट करके देखें तो y की वैल्यू मिलेगी 0। तो हर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे देखो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, एक ही सिंगल वैल्यू ही आ रही है। अब x की कोई सी भी वैल्यू पुट करके देखिएगा, y की हमेशा उस पर्टिकुलर वैल्यू पे y की भी एक ही वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। इसमें जो x है वो तो बच्चों से हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों, देखिए x की वैल्यू अगर हम रखते चल रहे हैं तो y की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है, x वाले वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है कि x डिसाइड होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x वाली वैल्यू पर, तो x पे डिपेंड कर रहा है, x वाले वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, और x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से यहाँ पर पुट करते जा रहे हैं। तो x तो कैसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x अपन अपने अनुसार पुट कर सकते हैं, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पर, मतलब x वाले वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है अगर हम समझना चाहे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जो है अलग अलग कितने अलग कैसे, डिफरेंस का क्या मतलब है, अलग अलग दो तरीके के हमें यहाँ पे डिफरेंस समझने हैं, उसे समझिएगा। एक तो लिखा हुआ है फाइनाइट डिफरेंस, डिफरेंस मतलब चेंज, दो वैल्यू का चेंज लेना है, और एक लिखा हुआ है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। इनका क्या मतलब है, इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, पर पहले समझिए। फाइनाइट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नोटेशन से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा नोटेशन से। इसको सिंबल दिया जाता है डेल्टा। एक एग्जाम ऐसे लिखा है अपन ने, डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट डिफरेंस है x का, डेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनाइट डिफरेंस को। तो ये डिफरेंस तो दिख रहा है हमें x की वैल्यूज का, x2 माइनस x1, ये लेट सपोज फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू, तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों की क्या है फाइनाइट डिफरेंस का मतलब। अगर देखिए मैंने वैल्यू का डिफरेंस लिया 100 माइनस 99,
तो वैल्यू कितनी आई 1। 1 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इनका डिफरेंस कैसा आ रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो हम उसे कहते हैं फाइनाइट डिफरेंस। यहाँ पे आ रहा है 100 माइनस 99.5, तो इसका डिफरेंस लिया तो कितना है 0.5। इनका डिफरेंस भी कैसा आ रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है, तो इसे हम कहते हैं फाइनाइट डिफरेंस। बच्चों अगर यहाँ पे एक और बोलूँ तो मैं यहाँ पे अगर 100 माइनस 99.1 भी लिखा होता तो भी वैल्यू कितनी आती, 0.1, वो भी क्या होता है, एक फाइनाइट डिफरेंस ही होता। ठीक है, तो इस तरह से अगर डिफरेंस की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है जो हमें मेजरेबल है, तो हम उसे कहेंगे कि ये कैसी है, फाइनाइट डिफरेंस है। ये कैसा डिफरेंस है, फाइनाइट डिफरेंस। अब बात करते हैं बच्चों, इसे ध्यान से समझिएगा, ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस, इतना छोटा कि देखिए अभी हम एग्जाम्पल समझते हैं कि कितना वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस जो है, बहुत बहुत छोटा सा डिफरेंस, उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। देखिएगा बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डी नोटेशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी नोटेशन से। मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट सपोज फाइनल वैल्यू में x2 को 100 बोल रहा हूँ और x1 जो है वो 99.99999, ऐसे करके आप 9 डिजिट्स और बढ़ा सकते हैं। तो हमने बोला कि x2 ये है और x1 ये है। अब अगर हम इनका डिफरेंस ले तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं जो दो वैल्यूज है ये बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है, इतना ज्यादा क्लोज है, सेम नहीं है पर बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है, वेरी वेरी क्लोज है। अब इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों, तो अगर x2 माइनस x1 किया और इनका डिफरेंस ले तो 100 में से अगर इसको घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 0.00000001। तो इस तरह से ये हमें वैल्यू मिली 0.000 इस तरह से 1। तो अगर आप ये डिफरेंस देखा तो ये बहुत बहुत ज्यादा छोटा सा डिफरेंस है। इस बहुत छोटे डिफरेंस को हम शो करते हैं सिंबल डी से, जिसे बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। तो डी एक्स क्या रीड करोगे, ये एक्स के डिफरेंस की वेरी वेरी स्मॉल, एक्स का वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस है। ये बोले डी एक्स एक बहुत बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो इसको हम क्या रीड करते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। तो ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है किसका, एक्स की वैल्यू का। तो x2 माइनस x1 क्या, ये वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये इतनी छोटी वैल्यू है कि जो मेजरेबल नहीं हो पाएगी, तो इसको हम कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे फाइनाइट डिफरेंस और इनफाइनाइट डिफरेंस, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस का क्या मतलब है। फाइनाइट डिफरेंस में हमें एक वैल्यू फाइनाइट वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है और इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस में बहुत छोटी सी वैल्यू ऑब्टेंड होगी। इस तरह से हमें जो एग्जाम्पल से हमें समझा। आगे बढ़ते बच्चों, अब शुरू करते हैं बात को डिफरेंशिएशन के, तो स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन जो हमारा सबसे अच्छा सा टॉपिक डिफरेंशिएशन, इसकी बात करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा अब इसके लिए। अब हमें ये समझना है कि आखिरकार डिफरेंशिएशन हमें क्या शो करता है, कि डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलने वाला है, पहले ये समझते हैं, फिर हम उसके बाद ये सीखेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि आखिरकार डिफरेंशिएशन हमें क्या शो करता है। तो डिफरेंशिएशन के बारे में समझने के लिए पहले हमें स्लोप की नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों हमने स्लोप पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, हमने स्लोप को बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो चलिए उसी की कुछ बात करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो हमने बोला कि अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ, ये मैंने एक्स वाई एक्सिस बनाई, ठीक है, और ये पहले एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनाए। तो हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है बच्चों, कि ये हमने पढ़ रखा है कि इसकी स्लोप कैसी रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बना के एंगल बनाऊं, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के एंगल बनाया, तो हर जगह एंगल क्या मिलेगा, सेम। और स्लोप की वैल्यू होती थी टेन थीटा के बराबर, थीटा सेम है तो टेन थीटा सेम होगा, तो स्लोप भी सेम रहेगी, मतलब इसकी स्लोप कैसी है, कांस्टेंट। और बच्चों अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, दूसरे वाले ग्राफ की बात करते हैं, देखिएगा अगर मैं इसके लिए बात करूं, इस वाले ग्राफ के लिए, इस वाले के लिए, तो इस ग्राफ की अगर मैं स्लोप की बात करूं अलग अलग पॉइंट पे, तो टेंजेंट बनाएंगे, एंगल देखेंगे, ये एंगल आया, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, एंगल देखूं, ये एंगल आया थीटा 2 बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, ये एंगल आया थीटा 3, तो हमें दिख रहा है कि एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल सेम नहीं है। अगर थीटा चेंज होगा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है टेंजेंट लाइन, अगर थीटा चेंज होगा तो स्लोप की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी, तो स्लोप भी चेंज होगा। तो इसकी स्लोप कैसी है बच्चों, वेरिएबल, इसकी स्लोप वेरिएबल है। अब बात आई कि इसी स्लोप की थ्योरी के बीच में इसकी थ्योरी का जन्म होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन की थ्योरी का। कि अगर हमें ये स्लोप की थ्योरी पता है तो इसी से देखिए अब डिफरेंशिएशन की थ्योरी का जन्म होता है, देखिए कैसे बात करते हैं आप। चलिए फिर से मैं अभी वापस से अपने इसी फर्स्ट वाले ग्राफ पे आता हूँ जो हमने बनाया था, ठीक है। बात की थी अपन ने स्ट्रेट लाइन की, जो फर्स्ट ग्राफ था हमने क्या बनाया था बच्चों, स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपसे कोई बोले कि बताओ इसकी स्लोप निकालिए कैसे आएगा, हम बोलेंगे कि भाई एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट यही एक लाइन होगी, सीधी लाइन, और जो थीटा निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकाले तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप। टेन थीटा निकाल, टेन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। हमने बोला भाई ये ए से बी 2 पॉइंट माने, एक ए है और एक बी है, इसको ज्वाइन, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बच्चों ये हमने सीख रखा है पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, और इसके कोऑर्डिनेट बोले x2
y2, b के कोऑर्डिनेट क्या बोले बच्चों, x2 y2। तो हमें पता है जो ये लेंथ होगी ये होगी x2 माइनस x1। तो इस लेंथ को हमने सीखा था, ये लेंथ कितनी आएगी x2 माइनस x1, और ये लेंथ कितनी आएगी y2 माइनस y1। तो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालूं तो हमने स्लोप निकाली थी ए टू बी, बेसिकली इस लाइन के लिए एक टेंजेंट की तरह ही बिहेव कर रही है, क्योंकि वो लाइन है जो इसको से पॉइंट से टच कर रही है। ठीक है, तो हमने बोला कि जो स्लोप होगी इधर की वो क्या होगी, टेन थीटा y2 परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये स्लोप निकालना हमने सीखा था। तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी होगी, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और अब दिक्कत आई बच्चों सेकंड वाले ग्राफ में। अगर हम सेकंड वाले ग्राफ की बात करें जो अभी हमने सीखा था, तो इस ग्राफ में वहां पर तो स्लोप स्ट्रेट लाइन में तो हर जगह स्लोप क्या थी, सेम थी। तो किसी भी पॉइंट से निकाले आपको जवाब सेम मिलेगा। और इस ग्राफ में इस पॉइंट पे स्लोप अलग है, इस पॉइंट पे थीटा अलग है, तो स्लोप अलग है, इस पॉइंट पे स्लोप अलग है। तो अब बात आती है कि इस ग्राफ की स्लोप कैसे निकालें। तो इस पॉइंट है, इन ग्राफ के इन पॉइंट से स्लोप कैसे फाइंड आउट की जाए। तो इस ग्राफ की स्लोप निकालने के लिए अब शुरू करते हैं बच्चों, तरीका शुरू करते हैं। तो वही जो हमने स्ट्रेट लाइन में पहले तरीका सीखा था वही अप्लाई करते हैं कि इस ग्राफ की स्लोप निकालने के लिए हमने दो पॉइंट माने, जैसे स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट माने थे ए और बी, ऐसे यहाँ पर इस ग्राफ पे दो पॉइंट माने ए से ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा, इस ग्राफ के लिए बात करते हैं, यहाँ से हमें डिफरेंशिएशन का मतलब पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से इसे सुने। तो हमने बोला ये दो पॉइंट लेते हैं, उसी तरह से जो हमने स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकाला था इसको भी यहाँ पे वही तरीका अपना रहे, देखते क्या हमें स्लोप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने बोला ए से बी हमने क्या किया बच्चों, दो पॉइंट लिए ए और बी, उनको ज्वाइन किया एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट भी हमें दिख रहे हैं और बी के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है जो है x2 y2। चलिए, तो अगर हम ये लाइन ड्रॉ इनको ज्वाइन करें, ए से बी को ज्वाइन करें एक लाइन से, तो हमें ये लाइन जो आप देख रहे हैं, तो सोचिए बच्चों क्या ये लाइन इस ग्राफ पे क्या ये टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है क्या। तो हमें दिख रहा है ये लाइन टेंजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रही, क्योंकि ये लाइन जो है ये ग्राफ को कट कर रही है। इन दो पॉइंट से ये लाइन इस ग्राफ को कट कर रही है, तो ये टेंजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रही। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना के इसकी स्लोप भी निकालूं, टेन थीटा निकालूं, तो हमें टेंजेंट की स्लोप नहीं मिलेगी। मतलब हमें इस ग्राफ के पॉइंट पे इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे स्लोप नहीं मिलेगी। हमें स्लोप किसकी मिलेगी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ए से बी लाइन जो दिख रही है हमें, जो लाइन जो ग्राफ को कट कर रही है उसे बोलते हैं बच्चों सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं उसे। तो हमें अगर इसकी स्लोप निकाले टेन थीटा निकाल के परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यहाँ से आया डेल्टा y बाय, इसको हम डेल्टा y बाय डेल्टा x भी कह सकते हैं। तो ये तो स्लोप आ रही है बच्चों, ये टेंजेंट की स्लोप नहीं आ रही है, ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे स्लोप नहीं आ रही है। किसकी स्लोप आ रही है, इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ सेकंड ए बी। ए बी क्या है बच्चों, अभी हमने सीखा था ए बी वो लाइन जो ग्राफ को कट कर रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेकंड। तो ये बेसिकली किसकी स्लोप है, सेकंड। पर हमें किसकी स्लोप चाहिए, इस ग्राफ की स्लोप चाहिए, हमें सेकंड की स्लोप नहीं चाहिए। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, तो सोचा गया कि क्या किया जाए इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो एक तरीका निकाला बच्चों, देखिए अब ऐसा काम कीजिए कि बी को ए के बहुत समीप ला दें, मतलब बहुत ज्यादा पास लेके आते हैं। तो हमने क्या किया, ए तो ए रहने दिया और बी को उसके बहुत ज्यादा पास लेके आया, बहुत ज्यादा पास। ए तो फिर भी आपको बच्चों गैप दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताया है, और बी इसके बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, ऐसे समझिए। तो ए और बी को बहुत ज्यादा पास लेके आ गए। अब आप ए से बी लाइन को ज्वाइन कीजिए। अगर हम ए से बी लाइन को आप ज्वाइन करें तो हमें दिखेगा कि ये क्या बन रही है बच्चों। तो अब ए से बी लाइन जो है इसको ज्वाइन करने पे अब ये सेकेंड की तरह बिहेव नहीं कर रही है। अगर मैं ए से बी लाइन को ज्वाइन करता हूँ तो ये अब सेकेंड की तरह बिहेव नहीं कर रही है। ये कैसे बिहेव कर रही है बच्चों, आप देखेंगे कि ये जो ए से बी लाइन को ज्वाइन किया तो ये हमें दिख रहा है कि ये एक तरह से ये जो लाइन है ये इस ग्राफ को सिर्फ टच कर रही है, बहुत पास आ गए। तो ये ग्राफ को सिर्फ क्या कर रही है, ए और बी इतने पास आ गए कि अब लाइन ज्वाइन करी तो वो कैसे बिहेव कर रही है, टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। अगर आप ये लाइन देखें तो आपको दिखेगा कि ये लाइन सिर्फ इस ग्राफ को टच करते हुए जा रही है। तो हमें ये कैसे दिख रही है, एक टेंजेंट की तरह। अब हमें टेंजेंट मिल चुका है, अब हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। स्लोप निकालने के लिए फिर से वो एक छोटा सा ट्राइंगल बनाए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ए और बी बहुत पास आ चुके हैं बच्चों, ये सिर्फ समझाने के लिए ये थोड़ा गैप दिखाया है, नहीं तो ये बहुत बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। ठीक है, इतना ज्यादा ओवरलैप नहीं हुए, बस बहुत समीप है, ये बहुत ज्यादा समीप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया और हम इसको निकालना चाहते हैं स्लोप। स्लोप निकालने के लिए बच्चों हमें फिर से थीटा ढूंढना पड़ेगा। इस जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसको थोड़ा जूम करके मैं यहाँ पे समझाता हूँ ताकि मैं वैल्यूज को शो कर पाऊँ। तो हमने बोला ये ए और बी, तो बी को हम बहुत ज्यादा पास लेके आ गए, एक है, तो हमें ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको हम कहते थे x2 माइनस x1 और इसे हम कहते थे y2 माइनस y1। चलिए,
तो अब बात करते हैं, अगर पहले देखें तो x2 माइनस x1 की वैल्यू इतनी दिखाई दे रही थी क्योंकि a और b दूर दूर थे, ठीक है, पर जो लाइन बन रही थी वो टेंजेंट नहीं बन रही थी, वो बन रही थी सेकंड। तो पास क्यों लाए बच्चों, ताकि उसको ज्वाइन करने वाली क्या बने, लाइन टेंजेंट। तो टेंजेंट बन जाएगी तो हम टेंजेंट की अगर स्लोप निकालें तो हमें मिल जाएगा इस कर्व की स्लोप मिल जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो देखिए, तो इस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ता था, टेंजेंट और उस लाइन की स्लोप बनाते थे। इसलिए हमने ए और बी को इसलिए पास लेके आया ताकि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या बन जाए, टेंजेंट की तरह बिहेव करे। तो अब देखते हैं बच्चों, पहले जब ये दूर दूर से x2 माइनस x1 की वैल्यू इतनी मिल रही थी, अब ये कैसी मिल रही है, बहुत बहुत छोटी मिल रही है क्योंकि b बहुत पास आ चुका है। तो ये जो गैप था इतना, अब वो इतना छोटा हो चुका है, बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। तो हम कह सकते हैं जो x2 माइनस x1 है वो लगभग लगभग जीरो हो चुका है। इतना छोटा गैप है कि वो लगभग लगभग जीरो है। बच्चों ये लगभग लगभग जीरो है, पर जीरो के बराबर नहीं है, ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये बहुत बहुत छोटा सा गैप, इतना सा छोटा सा डिफरेंस हो चुका है, पर ये जीरो नहीं है, बहुत लगभग, इसे हम कहते हैं टेंस टू जीरो, ये लगभग लगभग जीरो है। तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो हमें पता है कि ये जो डिफरेंस है ये बहुत बहुत छोटा डिफरेंस है, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। तो इसको मैं डेल्टा एक्स की जगह ना शो करके क्या शो करूंगा बच्चों, डी एक्स। ये जो वैल्यू आई ये इतना छोटा सा डिफरेंस है, तो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डी एक्स। सिमिलरली बच्चों, अगर आप y2 माइनस y1 देखें इस ग्राफ में, तो आपको इतना ये इतनी वैल्यू दिख रही है y2 माइनस y1 की, ये इतनी बड़ी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। पर अगर a और b बहुत पास आ गए तो y2 माइनस y1 भी इतना छोटा हो गया, बहुत छोटी सी वैल्यू हो गई y2 माइनस y1 भी। तो y2 माइनस y1 भी इतना छोटा हो गया, उनका डिफरेंस क्या है बच्चों, लगभग लगभग y2 माइनस y1 का डिफरेंस भी क्या है, लगभग लगभग जीरो है। पर एग्जैक्टली फिर से समझेगा, ये जीरो के बराबर नहीं है, पर इतना छोटा है कि हम उसे कह सकते हैं कि ये लगभग जीरो है, मतलब टेंस टू जीरो है। तो बहुत छोटे से डिफरेंस को हम जानते हैं कि बच्चों किससे शो करेंगे, डी वाई से। हम कहेंगे कि ये वैल्यू क्या होगी, डी वाई। तो हमें पता चल चुका है, अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालूं, तो मैं बोलूंगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू बच्चों होगी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ये वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई बाय डी एक्स। और डी वाई बाय डी एक्स किसकी स्लोप है, स्लोप है टेंजेंट की, तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। ये किसकी स्लोप निकली है बच्चों, स्लोप टेंजेंट की स्लोप निकली है एट अ पॉइंट। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि क्या है, ए और बी बहुत पास आ गए, तो इस पॉइंट पर जो स्लोप है टेंजेंट की वो हमें पता चल रही है, जो क्या है डी वाई बाय डी एक्स। इसी से हमें बच्चों डिफरेंशिएशन के बारे में पता चल चुका है कि जो ये डी वाई बाय डी एक्स है, ठीक है। तो अगर हमें इस कर्व की किसी एक पॉइंट पे स्लोप चाहिए, स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो अगर हमें इस कर्व के किसी एक पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो हमें क्या करना, क्या क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी वाई बाय डी एक्स। और इसी को कहते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का बच्चों क्या यूज है, अगर हमें ऐसे कर्व की स्लोप निकालनी है जिसकी स्लोप वेरी हो रही है, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे वेरी हो रही है, और अगर हमें उनकी स्लोप निकालनी है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डी वाई बाय डी एक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब हमें डिफरेंशिएशन को यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मतलब है कि डी वाई बाय डी एक्स का क्या मतलब निकला बच्चों, स्लोप ऑफ अ कर्व। तो ये हमें याद होना चाहिए। इसको एक तरह से और लिखते हैं बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई बार आपने ऐसे देखा होगा, यूं बोलते लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। एक और तरीका है बच्चों रिप्रेजेंटेशन का कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो अगर इस तरह इसको ऐसे लिखा जाए कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो चुका है, डेल्टा एक्स के लिए बहुत छोटी हुई, तो डेल्टा वाई भी कैसा मिलेगा, बहुत बहुत छोटा। तो ये किस में बदल जाएगा, जो डेल्टा सिंबल है किस में बदल जाएंगे बच्चों, वेरी स्मॉल डिफरेंस में। हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स। और ये जो डी वाई बाय डी एक्स है ये क्या शो करेगा, टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, स्लोप के बराबर। तो ये क्या शो करेगा, स्लोप की वैल्यू। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या शो करेगा, स्लोप ऑफ अ कर्व। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो हमें क्या शो फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी वाई बाय डी एक्स। आगे देखिएगा बच्चों, तो इस तरह से हमें समझ में आ चुका है कि अगर कर्व के लिए हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो उसकी वैल्यू कितनी आई, डी वाई बाय डी एक्स के बराबर। तो वो डिफरेंशिएशन से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को बच्चों हम रीड करते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एवरेज मतलब एक इंटरवल या एक ड्यूरेशन की बात करते हैं कि इस इंटरवल में एक्स इतना चेंज हुआ तो वाई की वैल्यू कितनी चेंज हो रही, तो वाई का वैल्यू इतना चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स की इतनी वैल्यू चेंज होने पर। तो ये एवरेज वैल्यू किसके लिए निकाली जाती है बच्चों, एक इंटरवल के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए। तो एक ड्यूरेशन में कि वाई की वैल्यू कैसे चेंज कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर हम बात करें बच्चों डी वाई बाय डी एक्स,
dy बाई dx बेसिकली क्या है, एक इंटरवल नहीं है, एक क्षण है। ये इतने पास आ चुके हैं कि एक इंस्टेंट बन चुका है। इंस्टेंट मतलब एक क्षण हो चुका है, एक क्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये एक इंटरवल नहीं बन रहा, एक बहुत पास में ही वैल्यू आ चुकी है, तो ये क्या मिल रहा है, एक इंस्टेंट मिल रहा है। तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब एक इंस्टेंट पे y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी का एक और नाम है बच्चों, से बोलते हैं, रीड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको रीड किया जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखिएगा बच्चों, इसको एक और चीज बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव का मतलब ही बच्चों डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं डेरिवेटिव। तो ये y का पहला डेरिवेटिव है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और बच्चों ये तो हमें सीखा ही था कि dy बाई dx क्या है, स्लोप ऑफ yx ग्राफ। तो अगर हमें स्लोप चाहिए तो हमें क्या यूज कर निकालना पड़ेगा, dy बाई dx, जिसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ yx ग्राफ। ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए।